हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो भारत में कला का क्रमिक विकास हुआ था उसका पार्ट 2 आज है। ठीक, इसके पहले जो हम 30 नंबर क्वेश्चन तक पार्ट 1 में देख चुके हैं। बचा जो है पार्ट सेकेंड का है, इसमें आपको पूरा जो है भारत के कला का क्रमिक विकास फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। ठीक, चलिए। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। अगर भारत में जो है उत्तर मध्य में जो सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? प्रयाग में है, नागपुर में है, उदयपुर में है, पटियाला में है। तो अगर उत्तर भारत की पूछता है तो प्रयागराज में है। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। देखिए, अगर देखा जाए तो कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है, जो इस प्रकार है। पहला जो है पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राजस्थान में है। तीसरा उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पंजाब में है। चौथा दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर, तमिलनाडु में है। और उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। और छठा है उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, नागालैंड में है। और एक आपका और बचा हुआ है, देखते हैं उसके बारे में क्या चीज़ दिया हुआ है। सतवां है दक्षिण केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो है आपका जो है ये है नागपुर, महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आपका जो 7 केंद्र हैं पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक, सांस्कृतिक केंद्र जो प्रयागराज में है वो हमारे केंद्र वाला जो है उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? बताइए। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो आपका है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 ईस्वी को तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने किया था। कौन? सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है? सौंदर्य शास्त्री, कला इतिहासकार, इतिहासकार और कवि एवं आलोचक। इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। कला इतिहासकार। क्या है? कला इतिहासकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कला इतिहासकार हैं और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका जो है बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण केंद्र, पुरातत्व विभाग के संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के भी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है, कानपुर में है, बनारस में है या आगरा में है? एबीसी आर्ट गैलरी आपकी बनारस में है। कहाँ पे है? बनारस में है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। एबीसी आर्ट कला वीथिका बनारस में स्थित है। एबीसी आर्ट गैलरी तुलसी मानस के सामने दुर्गा कुंड रोड, बनारस में स्थित है। गैलरी बनारस की समकालीन संस्कृति की एक तस्वीर देती है और यह भारत के प्रसिद्ध कलाकारों के काम को प्रदर्शित करती है। गैलरी में प्रवेश निःशुल्क है और यह दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुला रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम बताइए। बताइए। आकार, कलावृत्त,
टखमड़ 28, तुलिका कला परिषद। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा तुलिका कला परिषद जो है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। राजस्थान में तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर सर्वप्रथम पंजीकृत कला ग्रुप रहा है। इस ग्रुप की स्थापना 1958 ईस्वी में संस्थापक मंडल में 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिक्षा शास्त्री बीवी जान, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल तथा मोनी सुन्याल से मिलकर किया था। ग्रुप का उद्देश्य था कि कलाकारों को एक मंच पर गठित करना और प्रदर्शन आयोजन करना, सेमिनार्स और वैचारिक आदान प्रदान करने के साथ साथ कलाकार और दर्शकों में तादात्म्य स्थापित करना भी उनके लिए बहुत बेहद जरूरी था। यह इसकी राजधानी तुलिका कला का मेन उद्देश्य था और ये 1958 ईस्वी में है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ और दी हुई है, ध्यान से देखिए। फिर क्या रहा नीचे कि जो आकार है, आकार ग्रुप की उसमें कहा गया पहला वाला, उसका जो है स्थापना 1921 में अजमेर में की गई थी। और एक कलावृत्त ग्रुप की स्थापना 1970 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। और टखमड़ जो है 28 ग्रुप की स्थापना 1968 में उदयपुर में की गई थी। तो चारों आपका राजस्थान में है, जैसे वो पहला वाला भी राजस्थान में, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1904, 1868 और 1900। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कौन सा है? 1857 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1857 ईस्वी में। उसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है कि मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में विलियम जेरी ने की थी। पहले यह कला महाविद्यालय एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री नाम से जाना जाता था। 1878 ईस्वी में वर्तमान पर स्थानांतरित कर इसका नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया और 1890 ईस्वी में यह कला विद्यालय मुंबई सरकार के अधीन हो गया। 1919 से 1936 ईस्वी तक कैप्टन ग्लेस्टोन सोलेमन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट के मुंबई के प्राचार्य बने थे। आगे देखते हैं। सन 1936 ईस्वी में ठीक चार्ल्स जिराडे ने जे स्कूल के प्राचार्य बने। स्वतंत्रता पश्चात वासुदेव अब्दुलकर प्रथम भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला की अगर हम बात करें तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या चीज़ें दी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी में डालीगंज के बाबूगंज लखनऊ में हुई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी पत्रिका कला जनरल नहीं है? ठीक, मार्ग, हंस, आर्टिस्ट, ललित कला। तो इसमें कह रहा है कौन सी पत्रिका जनरल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी पत्रिका जनरल नहीं है? तो ये जो पत्रिका आपकी है ललित कला जो है ये जनरल नहीं है, बाकी ये तीनों जनरल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ललित कला पत्रिका जनरल नहीं है, जबकि मार्ग, हंस, आर्टिस्ट पत्रिका की जनरल है और सौंदर्य या ललित कला के आश्रम से व्यक्त होने वाले कलाएं ललित कला या फाइन आर्ट कहलाते हैं। अर्थात वह कला जिसमें अभिव्यंजना में सुकुमारता, सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी पुष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए है, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य और विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं। तो इसकी बात की जाती है हमें। ठीक, ललित कला पत्रिका।
ये जो है ये मार्ग ये जो है क्या जनरल है, और उन्हें क्या जनरल नहीं, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा हम गौर से, बहुत तेज गलतियाँ होती हैं। सबसे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा वन स्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? शिक्षा, स्त्री शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो ये वनस्थली विद्यापीठ जो है स्त्री शिक्षा के लिए फेमस है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था है जो राजस्थान के टोंक जिले के निमाई में स्थित है, जहां शिशु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। विद्यापीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय ये घोषित किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन है? किसकी बात कर रहा है? काशी विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय के। पीवी लाल, के.एस. कुलकर्णी, ए.पी. गज्जर, डी.पी. सिंह। तो इसकी कौन है, आपको फटाफट आंसर देना है। तो के.एस. कुलकर्णी जी। कौन है? के.एस. कुलकर्णी जी। चलिए आगे देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे बीएचयू कहा जाता है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा रखा गया था। के.एस. कुलकर्णी कृष्ण शामराव कुलकर्णी का जन्म 1918 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। सन 1972 से 1978 तक आप बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष रहे। के.एस. कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 तथा दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। और दिया है कि के.एस. कुलकर्णी जी खजुराहो तथा आदिम कला पर आधारित 200 पेन व स्याही रेखांकित चित्र श्रृंखला बनाई थी, जिसका दिल्ली में प्रदर्शन किया गया और सभी क्या बिक गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला में, हस्त कौशल में, फैशन तकनीक में, सिरेमिक में। ये जो काम कर रहा है फैशन तकनीक में। किस में काम कर रहा है? फैशन तकनीक में काम कर रहा है। देखिए निफ्ट जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, भारत में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, प्रबंध और वस्त्र निर्माण की तकनीकी के शिक्षण एवं अनुसंधान की श्रेष्ठ और प्रमुख संस्था वर्ष 1986 ईस्वी में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्था की एक शीर्ष संस्था के रूप में स्थापित किया था 1968 ईस्वी में। और इस संस्था ने अपने 7 केंद्रों जो नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, गांधीनगर और कोलकाता, मुंबई में ये स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था। जबलपुर, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद। तो इसमें का आपका आंसर हो जाएगा फटाफट क्या? लखनऊ। ध्यान दीजिएगा लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक 5 स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था, जैसे मूर्ति कलाओं, चित्रकला, ग्राफिक कला, गृह कला आदि। ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? गढ़ी की बात कर रहा है। गुड़गांव, नई दिल्ली, जयपुर, अलवर। इसका आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली।
चलिए देखते हैं इसमें आगे। गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली में स्थित है और गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक सदस्य शंकु चौधरी, बलबीर सिंह कट्ट, जी.आर. संतोष, रामचंद्रन, के.एस. कुलकर्णी और जतिन दास थे। शंकु चौधरी गढ़ी कलाकार परिषद के अवैतनिक निदेशक नियुक्त हुए थे और यह परिषद ललित कला अकादमी में संचालन हेतु सौंपा गया था। ठीक, चलिए एक एक लाइन जो आप लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, आप अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए कि भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालक्रम अनुसार चयन करिए। पहला है मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। दूसरा लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर और बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। तो आपको आंसर देना है मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत के सरकारी कला विद्यालयों का स्थापना क्रमशः मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई, मद्रास की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एंड आर्ट कोलकाता की स्थापना की बात करें तो 1854 ईस्वी में की गई और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई की स्थापना की बात करें तो 1857 ईस्वी में की गई थी। और एक और आपका है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो लाहौर में स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना 1875 में ईस्वी में की गई थी। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र की पत्रिका है, आकृति है, कला संवाद है, कला प्रयोजन है, कला दीर्घा है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, कला संवाद। क्या हो जाएगा, कला संवाद आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका कला संवाद है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा अंग्रेजी में ललित कला कंटेम्प्रेरी तथा ललित कला एशियंट नामक अर्धवार्षिकी कला पत्रिका प्रकाशित की जाती है। हिंदी में समकालीन कला नामक अर्धवार्षिकी कला पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भावेश चंद्र सान्याल, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, फटाफट इसका आंसर होगा क्या, ये हो जाएंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो है पहले अध्यक्ष माने जाते थे। ठीक, देवी प्रसाद राय चौधरी जो खास करके मूर्तिकार के क्षेत्र में ज़्यादा काम किए थे, मूर्ति के लिए फेमस भी हुए थे। 1950 के दशक में समकालीन दृश्य कला उन्नयन के लिए 5 अगस्त 1954 ईस्वी में भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त ललित कला अकादमी जो स्वायत्तशासी संस्था की स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी जो 54 से 60 ईस्वी तक रहे और उनके सचिव जो उस समय थे वारदा वकील थे। भावेश चंद्र सान्याल 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना दिल्ली में की थी। आगे देखते हैं। प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना 1943 ईस्वी में कलकत्ता में की और नंदलाल बसु बंगाल शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखिए क्या है, उसको देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ये क्या कह रहा है। कह रहा किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा था? ओसी गंगोली, ईवी हैवेल, रूडी वान लेयन और स्टेला क्रैमरिज। तो इसमें का आपका आंसर सही हो जाएगा रूडी वान वेडियन जो क्या लेडियन जो थे उन्होंने किए थे। ठीक है, चल आगे देखते हैं अगला क्या है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में की गई। मुंबई के कलाकार KH आरा जो
अनेक कला प्रदर्शनी कर चुके थे तथा बम्बई आर्ट सोसाइटी से सम्मानित भी हो चुके थे। उन्होंने अपनी एक विशालकृत बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन के उद्देश्य से ले गए, जहां अस्वीकृत कर दी गई और इससे खिन्न होकर RIFM सूजा तथा SS रजा से मिले और तीनों कलाकारों ने मिलकर एक ग्रुप का बनाने का निश्चय किया, जिसका नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रखा गया। ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्यों MF हुसैन, H गांडे तथा सदानंद वाकरे जी को भी सम्मिलित किया गया। पैक के प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 1949 ईस्वी में इसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद ने किया था। ठीक, और किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक रूडी वान लाइडन ने लिखा है कि ये लोग न तो पश्चिमी और न ही परंपरागत कला की शिक्षा संबंधित शैलियों को विचार से क्या संपन्न थे। और सैंडर्स लिखे हैं, संडे स्टैंडर्स ने, कि कला समीक्षक जगमोहन ने लिखा, प्रत्येक कलाकार ने स्वयं को नई दिशा विकसित किया, स्वयं को एक नई दिशा में विकसित किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? जॉन ग्रिफिथ, पर्सी ब्राउन, E.B. हेवल और क्या है विलिंगकिंसन। तो इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा E.B. हेवल जी, तो कलकत्ता के प्रिंसिपल रहे थे। चलिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। E.B. हेवल सन 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया और संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति और आकर्षित किया। सन 1896 में मद्रास कला विद्यालय से कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने और उन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को केवल विदेशी रीतियों पर कला लिखने की त्रुटियों को समझा और भारतीय जीवन और आदर्श से पूर्णतः अजंता, राजपूत और मुगल शैली को आधार बनाकर अभिव्यक्त करने की सलाह भी दी। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, शिकागो संग्रहालय USA, बोस्टन संग्रहालय USA और वंशीगठन संग्रहालय USA। तो ये थे बोस्टन संग्रहालय संबंधित, किससे? बोस्टन संग्रहालय से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी सन 1917 में बोस्टन USA के ललित कला संग्रहालय में भारतीय फारसी मुस्लिम कला के अनुसंधानकर्ता क्यूरेटर नियुक्त हुए। सुदूर पूर्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने। उनके पिता सर मुथु कुमार स्वामी तमिल वंश के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कोलंबो में 22 अगस्त 1877 ईस्वी में हुआ था। अभी कोलंबो, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सन 1903 ईस्वी में लंदन से उन्होंने भूगर्भ विद्या की उच्चतम उपाधि डायरेक्टर अर्जित की और कुमार स्वामी की रचना शिव नृत्य द डांस ऑफ शिवा विश्व साहित्य की एक अमर कृत मानी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि आईफेक्स, ठीक, की स्थापना किसका मूल्य योगदान रहा? जो आईफेक्स की स्थापना हुई थी इसमें किसका सबसे ज़्यादा मूल्य योगदान रहा? वकील बंधुओं का, ठाकुर बंधुओं का, जहांगीर साहब वाला का, FM सूजा का? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वकील बंधुओं का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा था आईफेक्स में। चलिए देखते हैं। आईफेक्स 1928 ईस्वी में स्थापित भारतीय कलाकार द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सज्जित करने हेतु गठित की गई। तीनों वकील बंधुओं शारदा वारदा रंदा ने इस गठन में अपना सहयोग दिया और सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी कुछ चयनित कृतियों को लेकर वाइसरगिल पैलेस राष्ट्रपति भवन में इसकी आयोजन की गई थी। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है सन 1919 से 1936 ईस्वी तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक थे। कैप्टन ग्लेड सोलेमन, ईवी हेवेल, जेम्स वर्गी, कार्ल खंडवाल। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलेमन। आगे देखते हैं। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एंड इंडस्ट्री में विलियम जेरी द्वारा 1857 ईस्वी में इसकी प्रारंभ की गई थी, शुरुआत की गई थी। 1878 में वर्तमान स्थान हस्तांतरित कर इनका नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। वस्तुतः 1919 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलेमन ने प्राचार्य पद पर रहते हुए इस कला विद्यालय में बहुत योगदान दिया। 1936 ईस्वी में चार्ल्स जिराड जो है क्या है, प्राचार्य बने थे। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात वासुदेव अब्दुलकर प्रथम भारतीय अधीक्षक नियुक्त किए गए। और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे? डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर हरि गौतम, डॉक्टर कुमार स्वामी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन नहीं थे? तो आपको फटाफट आंसर देना है। आनंद कुमार स्वामी जी थे, ये नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर कुमार स्वामी जी नहीं थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसमें बीएचयू कहा जाता है। सन 1916 इसमें बसंत पंचमी की पुण्य दिवस पर मदन मोहन मालवीय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। श्री आनंद कुमार स्वामी जन्म जो कोलंबो में 22 अगस्त 1877 ईस्वी में हुआ था और सन 1903 ईस्वी में लंदन से उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि अर्जित की। और आपकी एक सुप्रसिद्ध लेख हिंदू व्यू ऑफ आर्ट आनंद कुमार स्वामी की रचना शिव नृत्य विश्व साहित्य की एक अमरकृत है और इनका मृत्यु जो है 9 सितंबर 1947 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है, मुंबई में है, लंदन में है, अमेरिका में है। तो प्रिंस वेल्स मुंबई जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय को छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय का निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के समय स्मृति के रूप में करवाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स 11 नवंबर 1905 ईस्वी इस संग्रहालय की नींव रखी थी। इस संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई के वायसराय लॉर्ड जॉर्ज की पत्नी लेडी लॉर्ड ने 10 जनवरी 1922 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। द प्रिंस वेल्स ऑफ संग्रहालय जो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के चारों ओर बेहद खूबसूरत बगीचा है और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई का पूर्व नाम द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडियन मुंबई का मुख्य संग्रहालय है। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी को जे स्वामीनाथन ने किया। भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक जे स्वामीनाथन को चुना गया और भारत भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं। श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरियन ने डिजाइन किया था और भारत के विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं को संरक्षक का प्रमुख केंद्र है। इस भवन में एक म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी, ललित कला की कार्यशाला, भारतीय काव्य पुस्तकालय आदि शामिल है। इसमें भारत भवन के 5 अंग जैसे रूपांकर, रंग मंडल, वागर्थ, अनहत तथा छवि सिनेमाओं के लिए हैं आदि नामों से जाने जाती है। भारतीय जनजाति कला का सबसे बड़ा संग्रह भारत भवन को माना जाता है। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीएचयू के दृश्य, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। तो बीएचयू देखिए बीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठाता कौन है। प्रोफेसर एस दासगुप्ता, डीपी मोहंती, बीएस कट और डॉक्टर उत्तमा। इसका आंसर आपको सही होगा डॉक्टर उत्तमा जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं के बारे में। कह रहा कि बीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अधिष्ठाता डॉक्टर उत्तमा है। बीएचयू स्थित भारत कला भवन भारतीय कला साहित्य इतिहास एवं सांस्कृतिक सामग्रियों से युक्त भारत के समृद्धवत संग्रहालय में से एक है। कला मनीषी राय कृष्णदास ने 1920 ईस्वी में भारतीय ललित परिषद नामक संस्था का गठन किया और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्था के इस गठन का उद्देश्य था कि भारतीय कला का संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। और देखते हैं कि क्या था। इस संस्था के माध्यम से राय दास के नेतृत्व में संगीत कला भारतीय संस्कृति के साथ साहित्य के उत्थान के लिए अनेक आयोजन का और प्रयास किए गए। कालांतर में इस संस्था का विश्वविख्यात भारतीय कला पुरातत्व सामग्रियों के संग्रहालय भारत कला भवन के रूप में रूपांतरित किया गया। ठीक, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है 56 नंबर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन एक कला पत्रिका है। मार्ग, आउटलुक, इंडिया टुडे, ज्ञानोदय। तो आपको मार्ग जो है ये एक कला पत्रिका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मार्ग कला पत्रिका है। मुल्कराज आनंद ने मार्ग नामक पत्रिका की स्थापना की। यह पत्रिका बम्बई से प्रकाशित होती है। वर्ष 1965 से लेकर वर्ष 1970 तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे। मुल्कराज आनंद एक प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार थे जिनका जन्म 15 दिसंबर 1905 ईस्वी में पेशावर में हुआ था जो पाकिस्तान में है। इंडिया टुडे एक भारतीय पत्रिका। यह पत्रिका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है। और देखिए आगे, आउटलुक जो है, आउटलुक भारत से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका है। नया ज्ञानोदय हिंदी का एक साप्ताहिक पत्रिका है। यह भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रति माह प्रकाशित की जाती है। आरंभ में यह पत्रिका जनवरी 1950 से 1970 तक ज्ञानोदय नाम से प्रकाशित होती है रही और बाद में 2003 से पुनः प्रकाशित नया ज्ञानोदय के नाम से शुरू हो गया इसका नाम। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है। बात कर रहा है विक्टोरिया, गोवा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो विक्टोरिया जो आपकी कहाँ थी, कोलकाता थी। चलिए आगे देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित है जो रानी विक्टोरिया को समर्पित है और इसकी स्थापना अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1905 ईस्वी में की थी। और संगमरमर का बना यह स्मारक ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली का अद्भुत संगम है। प्रिंस वेल्स ऑफ किंग जॉर्ज पंचम ने 11 नवंबर 1905 ईस्वी को इसी आधार की शिला रखी और 1921 ईस्वी में इसे औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए इसे खोला गया। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक अजित मुखर्जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कपिल वात्स्यायन, अदिति रंजन। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थी। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। कुमार स्वामी, ईवी हैवेल, रविन्द्रनाथ टैगोर और राधा कमल मुखर्जी। तो कौन है ये, आपको फटाफट आंसर देना है।
तो राधा कमल मुखर्जी जी सोशल फंक्शन अवार्ड लेके लेखक थे। चलिए और इनके बारे में देखते हैं। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। उमर खयाम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया कवि फिट्जजेराल्ड ने। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक मिरर ऑफ चेंजेस द डांस ऑफ शिवा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, इंडोनेशियन आर्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, और ईवी हेवल की पुस्तक है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट और इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, और अजंता फ्रेस्को इनकी मुख्य पुस्तकें थी, ईवी हेवल जी की थी। फिर कह रहा स्वतंत्र कला शास्त्र ग्रंथ के लेखक डॉक्टर कांतिश चंद्र पांडे हैं, और सौंदर्य तत्व के लेखक डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दासगुप्त हैं, और बौद्ध धर्म और चित्रकला शीर्षक के लेखक डॉक्टर मोती चंद ने, और द ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक वर्नली हैं। चलिए तो आज का जो है दूसरा वीडियो है, इसमें जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक वीडियो और इसमें का बचा रहेगा जो आपको अगले दिन कवर करा के आपका जो है कला का क्रमिक विकास संपन्न करा दिया जाएगा। बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? किसकी बात कर रहे हैं कि बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा, इस पर खूब ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत सही गलत होता है। विश्व भारती शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जो है इसकी शिक्षा दी जाती है। देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट की अगर बात करें तो इसकी शिक्षा जो है चारों विश्वविद्यालय में प्रदान किया था, लेकिन बीएफए इन आर्ट एजुकेशन की जो शिक्षा है मात्र यहाँ पे अगर आर्ट एजुकेशन लग जाएगा तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ये प्रदान की जाती है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो है इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट जो है हम अगले टाइम देखते हैं उसको भी।